असम की कोकराझार सीट देश की दूसरी लोकसभा सीटों से बिल्कुल अलग है। लोकसभा सीटों पर जहां जीत को लेकर पार्टियों के बीच जंग चलती रहती है, वहीं कोकराझार ऐसी लोकसभा सीट है जहां सीट की लड़ाई में राजनीतिक पार्टियां कहीं नहीं ठहरती। इस लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। 1991 से ही इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल करते रहे हैं। देश की दूसरी लोकसभा सीटों पर जहां जीत को लेकर राजनीतिक पार्टियां आपस में जंग लड़ती रहती हैं, वहीं कोकराझार में निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मार लेते हैं। यहाँ की जनता कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, सीपीआई या किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी की उम्मीदवारों पर यकीन नहीं करती, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा दिखाती है। 2019 लोकसभा चुनावों को ही देख लीजिए। इस लोकसभा चुनावों में जहां पूरा देश मोदी लहर में बह गया, वहां ये एक लौती नॉर्थ ईस्ट की सीट थी जहां चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार ने ही बाजी मार ली। निर्दलीय उम्मीदवार नाबा कुमार सरानिया ने 32.8% वोट पाकर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की प्रामिला रानी ब्रह्मा को शिकस्त दी। तीसरे स्थान पर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल की उर्खाव ग्वारा ब्रह्मा ने 21.1% वोट हासिल किए और चौथे स्थान पर रहे राम राभा, जिन्हें 9.9% वोट मिले। कोकराझार सीट बोडो जाति बहुल सीट है। यही वजह है कि यहाँ बोडो बनाम नॉन बोडो के बीच जंग चलती रहती है। इसी के चलते 2012 में कोकराझार में दंगे हो गए थे, जिसमें बोडो आदिवासी समुदाय और बंगाली भाषी मुसलमानों के बीच काफी बवाल हो गया था। हालांकि इसके बावजूद चुनावों में यहाँ की जनता पूरे दमखम के साथ भाग लेती है। इस बार ये सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। इस सीट का इतिहास देखें तो 1957 में हुए पहले लोकसभा चुनावों में यहाँ कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। कांग्रेस का विजय रथ 1971 तक दौड़ता रहा और डी बासु मातारी जीत हासिल करते रहे। इसके बाद 1991 में ये सीट निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ हो गई। सत्येंद्र नाथ और लुइस के बाद संसुमा खुंगूर लगातार 4 बार इस सीट से चुनाव जीते। हालांकि संसुमा ने 2009 के चुनाव से पहले बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ज्वाइन कर लिया और चुनाव भी जीत गए। अब जानते हैं इस सीट का सामाजिक समीकरण। कोकराझार संसदीय क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। जहां लोकसभा में निर्दलियों का कब्जा है, वहीं विधानसभा में स्थिति पूरी तरह से उलट है। यहाँ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का दबदबा है। 10 में से 8 सीटों पर बीडीएफ प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। पिछले कई चुनावों में कोकराझार सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 15 लाख से ज्यादा है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 लाख से ज्यादा है, जबकि महिलाओं की संख्या 7,30,000 के आसपास है। असम की कोकराझार लोकसभा सीट देश की उन 4 लोकसभा सीटों में से एक थी जहां पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। वहीं केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में निर्दलीय प्रत्याशी देलकर सांझीभाई ने जीत हासिल की। अब जानते हैं कि पिछले किन चुनावों में कितने निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। 1952 में 37 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, 1957 में 42, 1962 में 20, 1967 में 35, 1971 में 14, 1989 में 12, 1991 में 1 और 2019 में 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।